लाल बटन के दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटा बजाओ नया वीडियो देखने के लिए। भाई देवनंदन, भाई जंगी, आज राजा पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में जहाँ किला 51 के राजा बैठे थे, मामा माहिल ने जमकर ताना मारा है। ए पृथ्वीराज, आज की सभा भंग कर दिया जाए। निपुत्र की मुख देखने से सभा हम लेकिन मोहब्बत जाएंगे। जिस रास्ते से गुजरेंगे, जिस गली से गुजरेंगे, उधर को देखकर हमारा पर्दा भी हमारा देश का जनता बोलेंगे, भाई साइड हो जाओ, ये निपुत्र उधर आ रहा है। रिक्के करा जिंदगी बोझ बन चुका है। इस संसार में कितने लोगों को जवाब देंगे? एक बड़ी संसार का लोग उधर को कहेंगे, ये निपुत्र है, ये रास्ता खराब हो गया, निपुत्र की आने से सभा खराब हो गया। हम किस किस को जवाब देंगे?
भाई अभिनंदन, भाई जंगी, तुम यहाँ से लौट कर नक्र पिंजरी को चले जाओ। भाई जंगी, तुम्हारा चीज चाहे तो नक्र मोहब्बा में रहना, अगर नहीं चीज चाहे तो नक्र पिंजरी को चले जाना। भाई जंगी, भाई अभिनंदन, ठीक है, अगर तुम्हारे विचार है कि श्रीमती गंगा में हम डूब ही करके मर जाएगा तो हम एक उपाय जानते हैं। क्या उपाय जानते हो? रे 9 लाख जल जीव बखानी, 14 लाख पंछी परवानी, कृमि कीट 27 लाखा, 30 लाख अस्थावर भाखा, चतुर्लक्ष मानुष परमाना, मानुष दे है प्रेम पद जाना। भाई जंगी, एक मनुष्य 84 लाख योनि भटक के मनुष्य शरीर पाते हैं, और मनुष्य शरीर पाकर तुम इतने वीर होकर इस गंगा में डूब करके मर जाओगे तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। कारण यह है, रे पेड़ से गिर गया अकाल मृत्यु है, मुक्ति प्राप्त नहीं होते हैं। सर्प डस लिया अकाल मृत्यु है, मुक्ति प्राप्त होते हैं नहीं होते हैं। खटिया चढ़ के मर गया अकाल मृत्यु है, मुक्ति प्राप्त नहीं होते हैं। जल में डूब के मर गया अकाल मृत्यु है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती। भाई जंगी, भाई अभिनंदन, इस समय हमारे बेला पंचान छूट गया है राज पिंजरी। मैं राज पिंजरी जाता हूँ, बेला पंचान को लाकर के श्रीमती गंगा के तट पर हम अपने गायत्री मंत्र को जाप करूंगा। उस समय में अगर तुम डूब करके मर जाओगे तो तुम्हारा स्वर्ग लोक अमर धाम मिलेगा। क्या तुम बेला पंचांग नगर पिंजरी में भूल गए हो? बेला पंचांग में देखोगे कि किस घड़ी हमारा जोड़ी गंगा लाभ लेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगा। उसी मुहूर्त पर, उसी शुभ अवसर पर रे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चले तुझे भाई देवनंदन, भाई जंगी, एक दिन मरना सबको है दुनिया में, अमृत का घड़िया कोई नहीं पी कर आया। अगर तुम्हारा इच्छा है हमारा जोड़ी स्वर्ग लोक अमर धाम को प्राप्त करे तो जा सकते हो, लेकिन हम तुम्हें 24 घंटा की मोहलत देते हैं। कल की सूर्यास्त से पहले तुम आ जाओगे तो ये उदल श्रीमती गंगा का किनार में तुम्हें मिलेगा। अगर सूर्यास्त की बात आओगे तो नहीं मिलेगा जोड़ी। उससे पहले ही हम आ जाएंगे। जाओ जा ओ जाओ ये जोड़ी
माँ गंगे, हे माँ शारदे, कल तक मेरा चोरी का मैं इंतजार करूंगा। तेरे तट पर, तेरे शरण में उदल पुत्र की वियोग सहकर तेरे छत्र छाया में 24 घंटे बिताएंगे माँ। ये माता सुनेंगे गंगा के मेरी माँ गेहूं दाना को कपल के सराने। मोहब्बत का ढाले तोरे मेरे स्वामी जी और मेरे देवर पिंजरी वाले पंडित जी मेरे महल छोड़कर गए हैं। कोई किला में बैठक था ये कहकर, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। पता नहीं कई रोज हो गए, कब आएंगे मेरे स्वामी जी? कितना सता रहे हैं मुझे। बलमुआ गई थी महलों
मेरे स्वामी जी मेरे महल छोड़कर कोई हुए कई रोज हो गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं कहाँ है, कैसे है। मुझे चिंता तो सता रही है मेरी बहन। अपना बलमा गई मेरे पापनों में। स्वामी जी कहाँ है, कैसे है, कैसी हालत में है, कुछ खबर नहीं है मुझे। मेरी भूखन में क्यों नहीं आती मेरी बहन। मोती भावनो अमर रहेगी भाभी। हे देवर जी, क्या कारण है? आप मेरे मोती भवन छोड़कर तो दोनों जोड़ी साथ साथ में गए थे, लेकिन आज अकेले वापस आए, कारण क्या है? हे देवर जी, हे जी बचन चल मन बाउर देखे हो चेहरा के लाली हो देखियो हे लाली गोरे हो जियाई दावती हे कुशला हे बतावना ये देवरा ये कैसना कुशलिया में देवती मेरे पिया देवर जी, शान की समय मेरे मोती भवन से आप और साथ साथ मेरे स्वामी जी तो साथ साथ गए थे, लेकिन आज अकेले वापस आए हैं। कहाँ छोड़कर आ गए मेरे स्वामी जी को? क्या कुशल है देवर जी? हे भाभी जी, मैं कुशल क्या बचाऊं? जुलुम बीत गए, परले हो गए, अब मोहबा हो जाएगा अत्याचार।
क्या? हे भाभी जी, हाँ देवर जी। राजा पृथ्वी चौहान ने सभा को लगाया हुआ था राज दिल्ली में। किला 50 को राजा, 51 को राजा वहां पहुंचे हुए थे। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े मंत्रीगण वहां पहुंचे थे राज दिल्ली में। उड़ियल को रहने वाले मामा माहिल भी पहुंचे थे। फिर भाई उदयचंद, हम भी साथ साथ जब उस सभा में पहुंचे तो उस सभा में उड़ियल को रहने वाले मामा माहिल ने बोला कि देश देश के राजागण, ये सभा अशुभ हो गया, अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। क्यों? कि जिसको पुत्र नहीं है वो सभा में जाते हैं तो अंजल नहीं मिलता है, उसीलिए वो सभा को आरंभ कर दिया। राजा लोग अपने अपने घर को चला गए। फिर भाभी जी, उसके बाद में भाई उदयचंद ने आकर श्रीमती गंगा में डूबने के लिए कहा। क्या कहा देवर जी आपने? तो मैंने एक उक्ति सोचा कि देखो भाई, इस समय हमारे बेला पंचायत छूट गया है राजपिंजरी। मैं राजपिंजरी जाता हूँ, वहां से बेला पंचायत लेकर के इस पर श्रीमती गंगा की तट पर अपने वेद शास्त्र को बचूंगा। उस समय में अगर तुम डूब करके मिल जाएगा, मर जाएगा, तो तुम्हारा स्वर्ग लोक हे भाभी, उनसे छल कर के मैं आया हूँ। क्या इस समय रे ज्ञान क्रिया बिनु व्यर्थ है, नर जो व्यर्थ है ज्ञान। सेनापति बिनु सै नहीं तो पति बिनु प्रिय जान। जिसको पास में ज्ञान है, अगर कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ है। अज्ञान से नर मारा जाता है, सेनापति बिनु सेना मारी जाती है। पति के बिछुर होने से स्त्री नष्ट हो जाती है। हे देवर जी, क्या इस समय मामा माहिल को बात सुनकर मेरे स्वामी जी एक पुत्र के कारण इस समय नदी गंगा में डूबने के लिए जा रहे हैं? वो तो कर खड़ी है।
के लिए जा रहे हैं और भी हमसे पूछे बिना क्या मैं इतना भी पूछने की अधिकार हमें नहीं है। देवर जी अभी भी अब देर करने से अंधर होगा। चलो अगर मेरे स्वामी जी को कुछ हो गया तो मैं इस धरती पे जी के क्या करूंगी? मैं कैसे रहूंगी इस धरती पे? क्या करूंगी? स्वामी जी, देवर जी, हे माँ गंगे, इस संसार में तेरा नाम प्रसिद्ध है माँ। बड़े से बड़े पापियों को तू पाप नष्ट के तोड़ देती हो। आज की बारी उदल का है माँ। उदल जैसे अभागा पापी को भी आज तार दे माँ, क्योंकि उदल का जिंदगी एक पुत्र कारण बोझ बन चुका है। माँ, मैं तेरे गोद में आ रहा हूँ। हे पतित पावनी गंगा, उदल को भी तार दे माँ। के माता सुनेंगे गंगा
बहिनी दुर्गा। हे माँ, तेरी नाम सुमर कर आज उदल गंगा लाभ लेने जा रहा है। उदल को काल गति से मुक्ति दे देना माँ, मुक्ति दे देना। हे माता गंगे, तेरे शरण में आ रहा हूं। क्या कसूर हो गई मुझसे पूछे बिना इस नदी गंगा जी में आप क्या कर रहे हैं प्राणनाथ? हे महारानी, इसमें तेरी कोई दोष नहीं है। इसमें दोष उदल के भाग्य की है। राज दिल्ली में किला 51 की राजा बैठे थे। राजा पृथ्वीराज की चौहान की प्रांगण में जब हम पहुंचे उस राजसभा में, हम दोनों जोड़ी साथ में थे। मामा माइल उठकर जम के ताना मारा, ए पृथ्वीराज, आज का सभा भंग कर दिया जाए, क्योंकि ये सभा अशुभ हो गया है। इस सभा में निपुत्र उदल आ गए हैं। निपुत्र का मुख देखने से सभा असफल हो जाता है। स्वामी जी, सभा से आपको निकाल दिया, अशुभ कहकर, निपुत्र कहकर। इसकी दोषी तो मैं हूँ, क्योंकि आपको पुत्र बेटा मैं नहीं दे सकी है। प्राणनाथ, मुझे मर जाना चाहिए, आप क्यों? महारानी, स्वामी जी, मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे छोड़कर आप चले जाएंगे तो मैं इस धरती पे जी कर क्या करूंगी? पुत्र करण में प्यार नगर मोगा में। हे महारानी, स्वामी जी, एक बेटा के कारण उदल 3 शादी किए, लेकिन एक भी का कोख
उसे पुत्र पैदा नहीं हुआ। ये कहलाता है निपुतरा ये मोबाइल ये जीने का अधिकार बेचारी यही दुनिया। हे महारानी, शादी का समय, शादी का दिन मनुष्य अग्नि के साथ फेरा क्यों लेते हैं? अग्नि का साक्षी मानकर अगले 7 जन्म तक की कसम खाते हैं, संग संग जीने मरने की कसम खाते हैं। लेकिन आज मुझे छोड़कर अब जाना चाहते प्राणनाथ। हे प्यारी, अगर अग्नि की 7 फेरे 7 जन्मों के लिए लेते हैं तो भगवान दोनों प्राणी को एक ही रोज एक ही वक्त मृत्यु देते। पहले पति मरते हैं, बाद में पत्नी मरती है। किसी को पत्नी मर जाते हैं, बाद में पति मरते हैं। स्वामी जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देंगे, मैं ऐसा नहीं होने देंगे स्वामी जी। आप चलिए नदी गंगा के ऊपर, हम दोनों गले में गले मिलकर, गले में गले जोड़कर संग ये मर भई बाला
मत जाइए स्वामी जी। मुझे अकेले मत छोड़िए प्राणनाथ, मुझे अकेले हे महारानी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे इस दुनिया में अकेले मत छोड़िए, मुझे भी साथ साथ ले चलिए प्राणनाथ। हे प्यारी मोरिंग वाली, आज तुम अकेले नहीं हो, तेरे साथ नगर मोहब्बा के समाज होंगे, माता देवला होंगे, भाभी सोना होंगे, बेटा इंदल होंगे। नहीं स्वामी जी नहीं, अगर जी चाहे तुम्हारी तो नगर मोहब्बा में रहना, नहीं जी चाहे तो अपनी नैहर बोरिंग को चली जाना। हाथ के गंगा ये फूला प्यारिया ये मांगा के सिंदूर वाले आप ये बताइए, आपकी देवर पंडित जी के तो अटूट बंधन की जैसी दोस्ती थी, देवर जी इस समय हमारा कहाँ है, आपको छोड़कर कहाँ चला गया? क्या जाने, मेरा जोड़ी हमसे बोले क्या जोड़ी, अकाल मृत्यु हो जाने पर लोग को स्वर्ग लोक अमर धाम प्राप्त नहीं होते हैं,
मैं बेला पंचांग नगर पिंजरी भूल गया हूँ। मैं बेला पंचांग लेकर के आऊंगा और बेला पंचांग देखूंगा कि तुम किस मुहूर्त में गंगा लाभ लोगे तो तुम्हें स्वर्ग लोक मिलेगा। वो नगर पिंजरी को गए हैं बेला पंचांग लाने को लिए। कैसे ऐसी हालत में छोड़कर चले गए? हे स्वामी जी, महारानी देवर जी आ गए। भाई देवनंदन, भाई उदयचंद, तू बेला पंचांग लेकर आ गए? बेला पंचांग लेकर तो हम आ गए, फिर भाभी कैसे आ गई यहाँ? कारण क्या है? वो तो भगवान जाने कैसे आई, उदल तो नहीं जानता। ठीक है, चलो समझ लिया। समझ लिए तो गायत्री मंत्र की उच्चारण करो। स्वामी जी, महारानी। मंत्र उतर कोई नहीं, आप यहाँ से चलिए नगर मोपा के अंदर। मैं आपको गोदी में पुत्र दूंगी प्राणनाथ। क्या? आप यहाँ से चलिए नगर मोपा के अंदर, मेरी पलंग सजाइए। मैं पलंग सजाने की बाद 9 महीना इंतजार कीजिए। 9 महीना की बाद मैं आपके गोद में सुंदर सा पुत्र दूंगी। हे महारानी, स्वामी जी, जिस रोज हम घोड़ा खरीदने काबुल मेला में गए थे, नगर मोरंग में तेल किनने गए, तो 14 कोस मोरंग की रात में ना ही कहीं पर लाइट थे, ना ही कोई दुकान में तेल पाया जाता था। तेरी सूरत से 14 कोस मोरंग में मसाल को जलती थी। मोरंग की जनता के घर घर तुम्हारी सूरत से उजाला बनता था। जिस रोज मैंने नगर मोरंग में तुम्हें लेकर आए स्पर्श किए, उसी रोज तुम्हारा सूरत खत्म हो चुका, लेकिन आज तक तुम्हारे कोख में पुत्र नहीं पैदा हुआ। आखिर क्यों स्वामी जी? हे महारानी, इसमें मेरा दोष तो नहीं है। तुम एक बात सोच ले कि मिट्टी का खिलौना प्यारी पुत्र के नहीं है, जो नहीं बिकता यहाँ का बाजार। हे महारानी, स्वामी जी, पुत्र कोई मिट्टी का खिलौना नहीं होता जो भाट बाजार में कोई दुकान से खरीद करके लाकर मेरे गोद में थमा दोगी तुम। जिसकी नसीब में लिखा होता है वही औलाद पाती है। स्वामी जी, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि मेरे नसीब में औलाद नहीं है? क्योंकि मैं जिस दिन से अपने नैहर से शादी रचाकर आपकी साथ नगर मुहब्बा में आई, तब से लेकर आज तक मैं आपको इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मोती भवन के अंदर आप कभी नहीं आए, मेरे पलक कभी नहीं सजाए, मेरे साथ साथ मेरे भवन में आराम नहीं किए, तो कैसे आप जानते हैं कि पुत्र या पुत्री नहीं हो सकते? हे स्वामी जी, तेरी साथ पलंग सजाने के बाद मुझे पुत्र दोगी? क्यों नहीं स्वामी जी, यहाँ से चलिए, मेरे पलंग सजाइए। पलंग सजाने के बाद 9 महीना इंतजार कीजिए। 9 महीने की बाद सुंदर जब बुआ ये पिया गोदिया
इंतजार कीजिए। 9 महीना के बाद सुंदराय बबुआ बलबुआ चलैहा कोचिया में। हाँ स्वामी जी, चलिए मैं आपको गोद में पुत्र डालूंगी। भाई देवनंदन, भाई जंगी, ये मोड़क वाली से एक बात पूछ लो। रे सही बात है। रे पुत्र न तिरिया कर सके, मन न समुद्र सवाय, धर्म न अग्नि जल सके तो काल नाम नहीं खाए। ये नाम जो है सो काल नहीं खा सकते हैं। ये मन जो है से समुद्र में नहीं समागा, ये शरीर जाएगा कम उसमें डूब जाएगा, न तो नहीं ये मन नहीं डूबेगा। धर्म अग्नि में नहीं जलती, बिना पुरुष की सहारे से स्त्री बच्चा नहीं दे सकती। भाई देवनंदन, तुम्हारा क्या विचार है? पुत्र कोई दुकान में मिलता है, नहीं कोई सब- बाजार में मिलता है। अरे सहारा होना चाहिए। मैंने पत्नी तुमसे को जो सहारा। पूछता हूँ वही जवाब दो। क्या कुम्हार की भट्टी में पाया जाता है? नहीं नहीं। नहीं, पुत्र कहाँ पाया जाता है? पुत्र पाया जाता है स्त्री। माँ की गोद से पैदा होता है। बात वही है। स्वामी जी, आप इतना भी नहीं जानते, नारी पुरुष को मिलन के बाद पुत्र या पुत्री पाया जाता है, आपको मालूम नहीं है? हे महारानी, हाय देवनंदन, हम नगर मोहब्बा वापस जाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारा? आज से 9 महीना के बाद हमारे गोदी में पुत्र चाहिए। अगर भूला हमें पुत्र नहीं दे सकी तो इसके जंगल में ले जाकर इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम नगर मोहब्बा वापस जाने को तैयार हैं। पूछ लो। भाभी जी, हाँ देवर जी। भाई मुदाचन बोलते हैं कि 9 महीने के बाद में अगर पुत्र नहीं देगी तो उनको राज मोहब्बा से निकाला कर दिया जाएगी। ये कैसे सवाल हुआ? हे देवर जी, भाभी जी। मैं तो कह रही हूँ ना, जब से मैं अपने नैहर से नगर मुंबई के अंदर आई हूँ, मेरे साथ साथ मेरी मोती की भवन के अंदर मेरे स्वामी जी आराम नहीं किया है, मेरे पलंग नहीं सजाए हैं, तो कैसे पुत्र या पुत्री होगा? मेरे पलंग सजाएंगे, इसके बाद में पुत्र अपने स्वामी जी की गोद में डाल दूंगी देवर जी। ठीक है, चलो कोरे कागज में साइन करना पड़ेगी। क्या पुत्र देने के लिए कोरे कागज में साइन करना पड़ेगा? वो विश्वास नहीं करता है, वो मूर्ख है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है देवर जी, जैसी मेरे स्वामी जी को इच्छा, मैं कोरे कागज में साइन करने के लिए तैयार हूँ। हे मेरी बहन, हे मेरी दीदी, एक कैसे दिन आ गया, कैसे समय आ गया। एक बेटा देने के लिए भी एक पत्नी की पति कोरे कागज में साइन कराता है। अब क्या करूं? कोरे कागज में साइन नहीं करती हूँ, अपनी स्वामी जी के साथ वादा नहीं बनाती हूँ, तो इस नदी गंगा जी में डूब जाएंगे। मैं अकेले क्या करूंगी? इससे अच्छा है कि मैं कोरे कागज में साइन करूं। हे माँ दुर्गा, हे माँ भवानी, साखी रहना माँ, मैं अपने स्वामी जी के साथ वादा बना रही हूँ 9 महीने के बाद बेटा देने के लिए। साखी नहीं आई गई मैया, दुर्गा
रखी है कि वो भी 9 महीना राज मोहब्बत छोड़ करके वो भी कहीं नहीं जा सकते हैं। क्या तुम्हारा मंजूर है? ठीक है, मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हीन नहीं धनहीन धनी, धनहीन नहीं परवीन, सब वस्तु से हीन है जो विद्या से हीन। जितना भी हीरे मोती जवाहर जमीन रुपये पैसे हीरे मोती जितना भी हो, अगर विद्या नहीं है तो मिट्टी है। ठीक है, चलो तुम मूर्ख है ना, चलो चलो अब हो गया। स्वामी जी, महारानी आप तो मेरे पलंग सजाएंगे। चलो, पलंग सजाने के बाद मैं आपको गोद में पुत्र दूंगी। 9 महीना की बात। 9 महीने की बात, क्यों नहीं? लेकिन अब मरना किस बात की? ये चल ये पलमुआ ये मोती भवनों में पलंगा सजाएंगे पिया बा महलों में। चल ये पलमुआ मेरे मोती भवनों। श्रीमान डीडी बारी मेरी लगती है नगर नैना के अंदर में। नैना पाप एक खास मकान। मैं बेटी कहलाती हूँ राजा सबदेवा की खास बहन दुलारी हूँ मैं सुबह नरमल की जाकी इंद्र रही तलवार। मेरी नाम नागिन सोना है। मैंने नगर मोहब्बत के अंदर में हूँ। आज बहुत दिनों के बाद न जाने कई दिन कई मुद्दत बरसों की बरसों दिन मुझे कई जमाना गुजर गए नगर नैना से नगर मोहब्बत आए। देवर हमारे सनकहा दीवाना पागला उदय सिंह
उसी को बनकर डाले हैं। न कोई तीरथ, न कोई प्रयाग, न कोई मेला, न गंगा स्नान, कहीं जाने नहीं देते। आज सोना के दिल में एक ख्याल है कि मैं देवर को बुला के जंगल शिकार खेलने के लिए भेजूं। सुंदर हरी मार खिलाएगा, सारे सदस्य परिवार मिलके, सारे सखी बहन पा मिलके अनन बधाया नगर मोहब्बत के अंदर में होनी चाहिए। गीत को गीत बन चलूं, चौकट को तेरे चुन के महरून बन चलूं। जबर महरून का मौका न दे करके खुशी का मौका देना। जबर प्रीत करो तो विवाह करो, अनरीत करो पहले कह देना। सारी प्रीत अथा भय तो दुखम सुखम सब। जबर प्रीत करो तो विवाह करो, जस बुदने की रंग धोए से छूटे नहीं, चाहे सोना के संग। है ये कबाड़ी है गाना सनमा, जैसे पगलबा है वो। हे दरसा न करीदा जोरा या बसोना को। यही सोना है देवर। नैना के अंदर में न जाने क्या क्या न मैंने किए। हे देवर वो दिन का दिन ख्याल है। मस्त महीना फागुन का, भगवा की डोली बिहार, साज बराती नगर नैना में गए थे नगर मोहब्बत। बगिया तेरा दिया टिकाए देवर। लड़ते लड़ते भाई सुबह नरमन से फड़ न पाए। यही सुन है हम अपने शादी के कारण में भाई सहोदर को न पहचाने। रउर हरी रपन के रहियो मोहब्बत नगरी में आज। रउर हरी के पदवी न दुनिया लेल कौन
पई तोरे रसोई मैं बादी को बुला करके परमाना लिख के देते हैं देवर के पास। बादी बाजी बाजी बड़ी खिलाड़ी बादी है, हल्ला कर रहे हैं, कोई पता नहीं है कहाँ जाकर के बैठी है। जीव जागो, बादी हमारी थोड़ी उम्र है 1,00,000 बरस, जैसे महारानी गंगा का वैसे उम्र है तुहार। बादी बोलिए महारानी। कई घंटा उसे मैंने हल्ला मचा रही हूँ, तुम्हें पता नहीं कि कहाँ जा करके। देखिए महारानी, मेरी महल में एक ही काम नहीं होती है, सारी काम होती है। चौका बर्तन करने के मेरे ही काम होती है, जो वो पोछा करने के काम मेरी होती है। मैं महल में अकेले क्या क्या करूं महारानी? बस चेहरा मदीना के बाती लगे चौके तो क्या? थोड़ा के बाती सी के धामर लगे चौके तो। बोलिए महारानी। क्यों नहीं महारानी? बोलिए महारानी। माना लेकर के आई हो तुम्हें। क्यों नहीं, मैं आ रही हूँ। देवर, ये परमाना कोई दूसरे तीसरे किलाओं के राजा का नहीं है। देवर, ये परमाना कोई दूसरे तीसरे रनिवास की नहीं है, खास चलान नागिन सोना की है। देवर, लिखती हूँ खत फूट से, स्याही मत समझना, मरते हो तेरी याद में जिंदा मत। देवर, अलग अलग सरनामा लिखे, बीच में लिखे गंगा माय, साथ सलामी नोगो मुजरा, पंडित जी का है मेरा प्रणाम, तुम आशीर्वाद है देवर का। देवर, देखा पुरजा देर न करना, जल्दी आना भाभी भवन को। भाभी, बोलिए महारानी। ये परमाना तुम्हें ले ले, चल जा, रास्ते में ना कहीं करना मकाम, जहां देवर बैठा होगा ये परमाना देना, झुक के करना सलाम। बहुत खुश के बात है। ये जाती ये बाती नैना कथबालिया, जाती ये बाती नैना कथबाली।
वाली हमार जातीय पातीय तीज सब ननग गाजवा। Maria Bat, Jatia Batina, Nagagadapani. मैं जा रही हूँ भवन के पास, कुछ देर इंतजाम करूँ देवर का। कब आएगा देवर हमारे भवन के पास? सुन मार चल रही है भवनों के पास, रे बैठे रे नगीनिया रे सोनमा, नैना के पास। उदल के बगल पे जा रही हो, ये जाती ये बाती राजा बंगला के पास, जाती ये बाती ये राजा बंगला के। बंगला के जाती बाती भैया राजा बंगला। सारा जनहा के समाज जाती बाती या राजा बंगला का। दीदी, मैंने अपने स्वामी जी के साथ में तो वादा बना चुकी हूँ कि हे स्वामी जी 9 महीने के बाद आपकी गोद में बेटा दूंगी, लेकिन कहाँ से दूंगी है मेरी बहन, कैसे दूंगी? मुझे तो डर सा लग रही है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ इंद्रपुर जाकर इंद्र भगवान से मिलूंगी, इंद्र भगवान से प्रार्थना करूंगी और इंद्र भगवान से वरदान मांगूंगी मेरी बहन। इस समय मैं जा रही हूँ इंद्रपुर।
सुनो कन्या, वचन हमारी पूरी हुई है, मनोकामना तुम्हारी अचल रही है, यही बात तुम्हारा जब तक मैं गंगा जल डाला। कन्या, भगवान जिस रोज से तूने इंद्रपुर से मृतलोक को गई थी, उस दिन से लौट कर नहीं आई तू। क्या मुसीबत आज तुमके सर पर है जो इंद्र की चौखट पर नाक रगड़ने के लिए आई? हे भगवान, मैंने आपके चौखट पे तो आई जरूर हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे वचन नहीं देते, जब तक आप मेरे साथ वचन बच नहीं हो जाते, तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती भगवान। बोले इंद्रपुर से, इंद्र के दरबार से या इंद्र की प्रांगण से हर चीज तू अपने साथ ले गए। जिस दिन से तो इंद्रपुर से मृतलोक को गई, उस दिन से न कोई कीर्तन भजन कुछ नहीं होता है हमारे इंद्रपुर में। आज तुम एक भजन सुनाओ, यहाँ से इंद्र की तमन्ना पूरी हो जाए। भगवान माफ करे, मैं भजन नहीं सुना सकती, क्योंकि मैं बहुत मुसीबत में हूँ प्रभु, मेरी तकलीफ को समझिए। मुझे मेरे साथ आप वचन बदलिए, मुझे वचन दीजिए। मैं कुछ समस्या, कुछ मजबूरी लेकर आई हूँ आपके पास। हाँ भगवान, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, रोने धोने से काम नहीं चलने वाला। अगर तो इंद्रपुर की भजन मृतलोक में जाकर भूल गए होगे तो ठीक है, वचन मैं तुम्हें कैसे पक्का करूं? कोई रास्ता तो दो, रास्ता बदलाओ। कोई रास्ता नहीं है भगवान। क्या कारण? आप ये जी मुझ पर प्रसन्न हैं, हमसे खुश हैं, तो आप मुझे वचन दीजिए, मैं अपनी तकलीफ बता सकती हूँ। फूले गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाए हैं कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये इंद्र की वचन मिथ्या नहीं होता है। प्रभु, आप मुझे वचन दे चुके हैं, तो मैं किस लिए आपकी चरण में आई हूँ, किस लिए आपको मंदिर में आई हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, बोलो। गोदी के ये दे दो भूलबा
हे भगवान, आपके चरणों में भीख मांगने भी आई हूँ। मेरे गोद में एक बेटा डाल दीजिए भगवान, एक पुत्र डाल दीजिए। मैं आपकी मंदिर में, आपकी चरण में मैं अपने आंचल फैलाकर भीख मांग रही हूँ प्रभु, मुझे एक बेटा चाहिए। फूले लोभी गुरु और लालची चेला दोनों खेले था, और दो मुसाफिर डूब मरे तो पत्थर के चले नाम। फूले एक पहले मित्रता के निगाहें तूने मैं मुझसे वचन पक्का करवाई है, वचन पक्का करवा कर धोखा देकर तूने वचन मांग ली। लेकिन फूले मैं तो वचन दे चुका, जी प्रभु, मैं वचन दे चुका हूं तुझे। जाओ ये मस्त, तुम्हें अवश्य पुत्र पैदा होगा। भगवान, भगवान आप क्या कर दिया, क्या वचन दे दिया, क्या वचन दे दिया। मुनिराज उदल को दोस्ता एक जन्म क्या कि 7 जन्म तक पुत्र। मुनिराज नारद, अभी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फूला इंद्रपुरी की रात का जैसे थी। इंद्र की अप्सरा पहले थी, वह प्रेम से